हनुमान बेनीवाल और मेरे चुनाव से पहले जेसी बोस हॉस्टल कांड हुआ। एक लड़की को उठा करके कम से कम 50 से ऊपर लड़कों ने जेसी बोस हॉस्टल के अंदर लड़कों ने सामूहिक रेप किया। और वो रेप करने वाले लोग इनके हनुमान बेनीवाल के, महेंद्र चौधरी के समर्थक थे। वो लोग हनुमान बेनीवाल ने उनका खुला समर्थन किया था उनको बचाने के लिए। और वो जो कांड हुआ उस कांड के अंदर वो लड़की रोती बिलखती थाने में पहुंची। और थाने में पहुंचने के बाद एक बड़ा लीडर आया, मैं नाम नहीं लूंगा उसका, उसने आकर के और उनकी एफआईआर ले गया। और उसके बाद वो बोले कि कोई एफआईआर नहीं, लड़की तो हेबिचुअल है, इस टाइप का लड़की के ऊपर उल्टा आरोप लगाया था। नाम नहीं बता रहे तो कोई संगठन? देखो मैं आपको बता रहा हूँ ना कि तो अब उसके बाद फिर हमने यूनिवर्सिटी मार्ग को जाम करके बैठ गए। सीआई को मैंने बाहर नहीं निकलने दिया, एफआईआर लॉन्च करवाई, मुकदमा खाया हमने। और हमने मुकदमा खा करके जयपुर पूरा का पूरा बंद करवा करके चक्का जाम करके उनकी गिरफ्तारी करवाई हमने। यूनिवर्सिटी का प्रेसिडेंट मिनिस्टर से नहीं सबसे ज्यादा पावरफुल होता है। दुनिया में जितने भी परिवर्तन हुए हैं, जितने भी बड़े आंदोलन हुए हैं, स्टूडेंट ने किया। क्या हुआ कि स्टूडेंट एक तरह से बैकफुट पे आ गई, स्टूडेंट पावर। अब 25 से पहले 22-23 साल का जो स्टूडेंट लीडर है वो यूनिवर्सिटी का प्रेसिडेंट बन जाता है। यूनिवर्सिटी में मैं प्रेसिडेंट बनने से पहले यूनिवर्सिटी क्रिमिनल्स का अड्डा थी। यूनिवर्सिटी के हॉस्टलों में हिस्ट्री सीटर लोग भरे पड़े थे। मैंने उन सारे के सारे हिस्ट्री सीटरों को धक्के मार मार के बाहर निकाला था। अच्छा। मैं महाराणा प्रताप हॉस्टल में रहता था क्योंकि पुलिस अंदर वो सब नहीं कर पाई थी जो हमने किया। हमने कैंपस में रात को 2-2 बजे उठा के हमारे महाराणा प्रताप हॉस्टल में ले जाके उनको धमका करके जो भी इनको जूत मार के हमने बाहर निकालते थे। हनुमान बेनीवाल उनके पिताजी एमएलए थे बीजेपी के, उस सपोर्ट से वो प्रेसिडेंट बने थे। उनके साथ में विजय पुनिया जी का एमएलए रहबासू बाको अध्यक्ष बनबाऊ के संबंध जाटों के अंदर बहुत बड़े, जो मैं कह रहा हूँ ना कि विजय पुनिया जी का बहुत नाम था जब हम लोग आए थे उस वक्त। अच्छा। और उनका जो ग्रुप बहुत मजबूत था, वो भी हनुमान बेनीवाल के साथ खड़ा था। ऊपर तो सरकार थी, नीचे विजय पुनिया जी उनके साथ थे। और उसके बावजूद भी हमने हनुमान बेनीवाल को, अब जो बात चली गई, सारी चीज चली गई, बेनीवाल हमारा कोई दुश्मन नहीं है, लेकिन मैं कह सकता हूँ कि वो स्टूडेंट लीडर नहीं थे, वो कास्ट के लीडर थे। एमएन दिनेश जो हैं वो लोगों को पकड़ करके ठोक रहे थे। उसके बाद में उस वक्त मैं प्रेसिडेंट बन चुका था। उसके बाद मैंने वाइस चांसलर को कहा कि आईपीएस हैं जो इस तरह से लड़कों को पकड़ करके नाजायज पीट रहे हैं। और फिर वो वाइस चांसलर ने भी देखा कि एसपी से ये लोग प्रेशर में आ गए, तो वाइस चांसलर ने ये कहा कि देखो कानून अपना काम करेगा और मैं क्या कर सकती हूँ, मैं कैसे रोक सकती हूँ। मैंने कहा यूनिवर्सिटी में एसपी नहीं आने चाहिए, इस तरह से इंटरफेयर नहीं करने चाहिए। तो उसके बाद फिर हमने यूनिवर्सिटी बंद करा दी। तो मैं जब वहाँ चुनाव लड़ रहा था, मेरे पास में थोड़ा बहुत पैसा पासवान जी ने, मेरे लोगों ने सहयोग करके, हमारे पास कौन सी पार्टी थी, बड़ी पार्टी, हमारे पास साधन होते तो हम सीसरा मोला की और इनकी पूरी तोड़ देते हम। हमारे पास साधन ही तो नहीं थे, पूरी तोड़ देते। हाँ, इनको हरा देते हम आराम से। उन्होंने जाकर के लोगों के सामने अपनी जो है ये बोला कि कल के लड़के से मेरे को मत मरवाओ, तुम मार लो। अपने लोगों को जाकर के बोला था सीसरा मोला ने। सीसरा मोला के घुटने टेक दिए थे मैंने। मेरे भाई साहब बोलते हैं कि वो 3 बार के एमएलए, वो सिर्फ 1 बार के एमएलए हैं। भाई पहली बार मैं जीता, दूसरी बार मेरी सीट पे मैंने तो उनको जिताया था, उनको कौन जिताता? वहाँ सरपंच भी मैंने, मेरे बड़े भाई साहब को दूसरों को बनाना पड़ा था, उनको तो सरपंच के भी लोग तैयार नहीं थे। मैं आपको ये कहूँ, अगर मेरे को खुद को कंफर्टेबल जोन में ले जाना होता 2014 में वसुंधरा जी मुझे भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइन करवा रहे थे। पासवान जी से मैंने बात की, तो पासवान जी की तबीयत ठीक नहीं थी। अच्छा। तो उस कंडीशन में मैं उनको छोड़ नहीं पाया। पासवान जी के साथ तो मैं मरते दम तक रहा हूँ। राजकुमार शर्मा के भाई राजपाल ने, उसने पेट्रोल डाला अपने ऊपर और वो फोटो उसके अंदर वो पिक्चर बना रहे हैं उसकी। राजपाल ने उसकी तुल्ली डाली, वो आग लग गई, आग इतनी ऊपर चली गई, ये लोग बुझा नहीं पाए, ये लोग भाग गए वहां से। और मैंने भाग करके उसको बुझाने की कोशिश की, मिट्टी डाली, उसको नीचे पटका उसको। और उसके बाद जब हम लोगों का गुस्सा पुलिस के ऊपर उतरा, पुलिस की हमारी लड़ाई हुई, उसके बाद ज्यादा पुलिस आ गई तो मेरे को पकड़ करके उन्होंने गाड़ी में डाल करके ले जाने लगे। दिनेश एमएन से उस टाइम में मुलाकात हुई थी? नहीं, उस वक्त दिनेश एमएन नहीं थे। अच्छा। उस जगह पर नहीं थे। फिर हमने गाड़ी से कूद गए थे, हमने कूद करके फिर पुलिस को से लड़ाई हुई, कुछ पुलिस के लगी, कुछ हमारे लोगों के लगी। फिर राजकुमार शर्मा की गाड़ी भी वहां, दोनों गाड़ी भिड़ गई थी, पुलिस की गाड़ी पलट गई थी। वहां से हम कूद करके, और जब मैंने राजकुमार को कहा यार वो लड़का मर रहा, हालत खराब है और
अपन चलते हैं तो दौड़ निशांत भारद्वाज। निशांत भारद्वाज, हम वहां से हम दौड़ करके एसएमएस हॉस्पिटल पहुंचे। अब एसएमएस हॉस्पिटल पहुंचे दोनों भाग करके, मैं तो फिर भी बहुत लड़ा था, राजकुमार तो क्या लड़ा था, आराम से वो ठीक था, उसका कोई ऐसी बात नहीं थी। वहां जाकर के उसने ड्रामा किया, बोले मैं बेहोश हो रहा हूँ, मेरे को चक्कर आ रहे हैं, और वो वहां पर एक बेड पर लेट गया, बेहोश होने का नाटक किया उसने। मैंने कहा यार मुझसे इस तरह की चीज मैं नहीं करता हूँ, मैं तो उसके बाद में मैं वहां से मैंने कहा मैं निकलता हूँ। मैं वहां से निकला, दूसरे दिन मैं गिरफ्तार हुआ, दूसरे दिन वो भी पता नहीं हॉस्पिटल से कहाँ से गिरफ्तार हुआ। निशांत भारद्वाज खत्म हो गया था, मर गया था। उसके बाद राजकुमार शर्मा ने निशांत भारद्वाज की फोटो लेके उनके माँ बाप को लेकर के यूनिवर्सिटी में घूमा। निशांत भारद्वाज को सच्ची श्रद्धांजलि देनी है तो राजकुमार शर्मा को वोट दो।